हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि a गुनी एक्स स्क्वायर हो, अर्थात बच्चों अचर पद को हम गुना करें चर पद से, तो यहाँ पे ये जो अचर पद है अर्थात वैसे मान जो निश्चित होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, और अचर पद अर्थात वैसे मान जो अनिश्चित होते हैं अर्थात स्थिति के अनुसार बदलते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो अचर पद चर पद का गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब इसे तुलना करें a गुनी एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर क्या है, चर पद है, और a क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात चर का गुणांक हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो a अर्थात अचर पद। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, बहुपद। तो पी एक्स बराबर दे गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। बच्चों यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो एक्स की घात 3 के आगे क्या छिपा है, एक, तो 1 गुनी एक्स की घात 3। इसी प्रकार बच्चों देखो, एक्स की घात 3 से छोटे वाले पद यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो इसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या छिपा है, तो देखो -1, तो -1 गुना क्या हो जाएगा, तो एक्स की घात 2, और यहाँ पर +2 गुनी एक्स की घात 0। बच्चों देखो, किसी भी पद की घात 0 हो तो वह 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक्स की घात 0 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसे हम 2 से गुना करेंगे तो 2 ही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो देखो यहाँ पर। तो इसका गुणांक की बात करें तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर -1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।